बस्ती में मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव। बस्ती में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 शतक को पार कर गई है। गुरुवार को मिले 9 कोरोना केसों के बाद बस्ती में कुल पॉजिटिव की संख्या 306 हो गई है। इसमें 203 डिस्चार्ज हो गए हैं। 12 की मौत और 91 एक्टिव केस हैं। इसमें से 5 की ट्रैवल हिस्ट्री है तो 4 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क आने को लेकर हाई रिस्क जोन के हैं। तिरुमूर्ति, यूएनएससी में अपनी मौजूदगी का इस्तेमाल आतंकवाद से निपटने में करेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि उनका देश शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल का इस्तेमाल आतंकवादी समूहों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रवाह को रोकने जैसे मुद्दों से निपटने की रूपरेखा बनाने के लिए करेगा। भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति की वकालत करता रहा है। तिरुमूर्ति ने कहा, परिषद में हमारे कार्यकाल के दौरान आतंकवाद स्वाभाविक रूप से हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहने वाला है। गोरखपुर से कोलकाता और प्रयागराज की फ्लाइट 1 जुलाई से शुरू। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के अब 1 जुलाई से कोलकाता और प्रयागराज के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए इंडिगो ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसी के साथ गोरखपुर एयरपोर्ट से विमान सेवा पूरी तरह से पटरी पर लौट आएगी। गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और प्रयागराज के लिए पहले जितनी उड़ानें होती थी, उतनी उड़ान शुरू हो जाएगी। गलवान घाटी, गंभीर हालात को सुझाने में जुटे भारत और चीन। चीन के एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार 18 जून को कहा कि गलवान घाटी में संघर्ष से उत्पन्न गंभीर मामले से भारत और चीन उचित तरीके से निपटेंगे तथा दोनों पक्ष जल्द से जल्द तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य तंत्रों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क और समन्वय में हैं। गलवान घाटी में सोमवार 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बीजिंग के सैनिकों के हताहत होने की बात भी स्वीकार की है, लेकिन कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए, यह उल्लेख नहीं किया है। कम हुए करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनम कपूर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वे खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निशाना साध रहे हैं कि यहां सिर्फ स्टार्स के बच्चों को मौका मिलता है और आउटसाइडर्स को नहीं। इस बीच करण जौहर के शो कॉफी विद करण के कुछ पुराने वीडियो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि इस शो में सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया गया है। अलग अलग वीडियो में दिखा कि सोनम कपूर और आलिया भट्ट ने कहा कि वे सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानते हैं। यह देखकर सुशांत के फैंस नाराज हो गए और उन्होंने करण जौहर, सोनम कपूर और आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करना शुरू कर दिया। भारत चीन तनाव से चीनी कंपनियों के छूटने लगे पसीने। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद नई दिल्ली ने जो कदम उठाया है उसके बाद अभी से ही चीनी कंपनियों के पसीने छूटने लगे हैं। चीन सरकार के मुखपत्र मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत चीन के बीच ताज़ा विवाद का असर भारत स्थित चीन की कंपनियों पर पड़ने लगा है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो को बुधवार 17 जून को अपना 5G हैंडसेट की लॉन्चिंग को रद्द करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि चीनी सामानों के खिलाफ भारतीयों को गुस्सा बढ़ेगा। चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रही है मोदी सरकार। सरकार चीन से आयात घटाने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए कदम उठा रही है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की वजह से नीति निर्माताओं का चीन के खिलाफ एक झटके से कदम उठाने का इरादा नहीं है। भारत के कुल आयात में चीन का हिस्सा करीब 14% का है। चीन भारत में मोबाइल फोन, दूरसंचार, बिजली, प्लास्टिक के खिलौने तथा महत्वपूर्ण फार्मा सामग्री क्षेत्र का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। सरकार का एक प्रमुख कदम चीन से खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकना है। इसके तहत करीब 370 उत्पादों के लिए तकनीकी नियमन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें रक्षा और गुणवत्ता मानक शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार का इरादा चीन जैसे देशों से इन गैर आवश्यक उत्पादों का आयात घटाना है। इन उत्पादों में रसायन, इस्पात, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दूरसंचार सामान, कागज, रबड़ का सामान, शीशा, औद्योगिक मशीनरी, धातु का सामान, फर्नीचर, फार्मा, उर्वरक, खाद और कपड़ा शामिल है।